रणवीर सिंह लोधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी, माननीय प्रवीण प्रसाद प्रदेश। आज प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में आरक्षण और सत्ता प्राप्त करो संकल्प महारैली व जनसभा का आयोजन है। इस महारैली व जनसभा के माध्यम से हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक बहुमुखी विकास हो, इनको आरक्षण मिले, इनकी आबादी के अनुपात में इनकी सत्ता में हिस्सेदारी। अगर बात की जाए, ओम प्रकाश राजभर एक बड़े चेहरे भी माने जाते हैं, समाजवादी के साथ गए हैं और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा समय 3 के खंड की बात हो रही थी। क्या कहेंगे आप, किस तरीके की आपकी मांग है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी इस समय अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनका मुख्य मुद्दा था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण का बंटवारा या क्लासिफिकेशन, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, वो समाजवादी पार्टी के साथ गए। अभी तक वो यही कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने अति पिछड़ों के पीठ में छुरा भोंका है, उनके साथ विश्वासघात किया है और पिछड़ों, अति पिछड़ों, सर्वाधिक पिछड़ों का आरक्षण नहीं दे रही है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। लेकिन एक उनका स्टेटमेंट, अभी जो मऊ में रैली थी उनकी, श्री अखिलेश यादव जी वहाँ पर आए थे, सार्वजनिक मंच से यह ऐलान नहीं किया गया, श्री अखिलेश यादव जी ये नहीं कहे कि बीजेपी ने जो इनकी मांग को नहीं माना है, इनके पार्टी की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को नहीं लागू किया है, आरक्षण का बंटवारा नहीं किया है, हम सत्ता में आने पर आरक्षण का बंटवारा करेंगे। इसके बावजूद भी यदि उनके साथ गए तो घोर अवसरवादिता और स्वार्थ की राजनीति। योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है क्या? ऐसे पूर्वांचल में किसी सीट पर लड़ेंगे तो क्या प्रगतिशील मानव समाज पार्टी उनके सामने कोई अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी विचारधारा के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर लड़ाई लड़ेगी। यह हम लोगों के विचारधारा से उनका विचारधारा का मेल खाता है, तालमेल होता है तो ठीक है, नहीं तालमेल होता है तो हम प्रत्याशी उतारेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में तो क्या लगता है कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगी छोटी पार्टियां सत्ता बनाने में? छोटी पार्टियों की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि बड़े दलों से जनता काफ़ी निराश है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा से जनता तो उस तरह का विकल्प भी तलाश रही है। जिस तरह से झारखंड में विकल्प मिला जब जनता को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, श्री हेमंत सोरेन के द्वारा, तो जनता ने वहां पर एक विकल्प दिया। दिल्ली में जनता को एक विकल्प मिला आम आदमी पार्टी के रूप में। पश्चिम बंगाल में जनता को एक विकल्प मिला ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के रूप में। इसी तरह से जहाँ भी जनता को अच्छा विकल्प मिला है, जनता बड़े दलों को नज़रअंदाज करके दूसरे को भी मौका दे रही है। यहाँ भी जनता विकल्प तलाश रही है। यह सही तरीके से यहाँ पर मोर्चेबंदी हो गई तो जनता भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा को हटा सकती है। ओम प्रकाश राजभर जो है मुख्तार अंसारी से मिलने गए थे। हाँ, 2012 में अपने ब्रजेश सिंह को भी टिकट दिया था सैयदराबाद से। हाँ, इस बार क्या बाहुबलियों का भी कहीं ना कहीं से कुछ आना जाना लगा रहेगा पार्टी में? इस बार किसी बाहुबली को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। इस बार क्या आपकी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन कर रही है? गठबंधन करेगी, गठबंधन करेगी। गठबंधन यदि बड़े दलों से गठबंधन हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम सभी छोटे दल मिल करके सारे सीटों पर, 430 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग एक मजबूत फ्रंट बनाएंगे। हम लोगों के बीच में आज यहाँ पर सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर सिंह लोधी जी भी हैं, डॉक्टर लेखराज सिंह निषाद जी सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के संयोजक भी हैं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और एक बड़ी शुरुआत होगी। आप लोग मथुरा आगरा से चल करके आए हैं।